आइए आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम एक ऐसी पुरानी लेकिन बेहद प्रासंगिक कथा पर चर्चा करने वाले हैं जो साबित करती है कि शब्दों में कितनी ताकत होती है। ये एक ऐसी शाही कहानी है जहां सिर्फ चंद शब्दों का एक वाक्य या यूं कहें कि एक साधारण सा दोहा अप्रत्याशित रूप से एक पूरे राज्य की नियति को पलट कर रख देता है। हमारी आज की चर्चा का विषय है एक समय बदलने वाला दोहा। सच मानिए, ये सिर्फ एक राजा या एक नर्तकी की कहानी नहीं है, बल्कि ये समय की ताकत और हमारे द्वारा लिए जाने वाले फैसलों की एक बहुत ही गहरी कहानी है। जरा इस पहली पंक्ति पर गौर करते हैं, घनी गई थोड़ी रही। इसका सीधा सा मतलब है कि बहुत सारा वक्त तो यूं ही निकल गया, अब बस मुट्ठी भर समय ही बाकी है। ये सिर्फ कोई काव्यात्मक पंक्ति नहीं है, बल्कि ये इस पूरी कहानी की आत्मा है। ये हमें उस सबसे बड़ी सच्चाई से रूबरू कराती है जिसे हम अक्सर अपनी भागदौड़ में भूल जाते हैं कि समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रहा है। और यही वो मूल विचार है जो इस पूरी घटना को संचालित करता है और आगे चलकर कई जिंदगियों को महज एक ही रात में बदल कर रख देता है। तो आइए सबसे पहले इस कहानी की पृष्ठभूमि समझते हैं। एक शाही जश्न की रात। इस शतरंज के मोहरों को समझना बहुत जरूरी है। माहौल कुछ ऐसा है कि एक बेहद भव्य शाही जश्न चल रहा है जो पूरी रात चलने वाला है। हर तरफ संगीत है, नृत्य है, पूरी चकाचौंध है। लेकिन इस जश्न के पीछे कुछ गहरे रहस्य और तनाव भी पल रहे हैं। दरबार में एक वृद्ध राजा बैठे हैं जिनकी उम्र हो चली है, लेकिन उन्होंने अब तक अपना सिंहासन नहीं छोड़ा है। उनके आसपास अलग अलग राज्यों से आए शाही मेहमान विराजमान हैं। महफिल की जान बनी हुई है एक सुप्रसिद्ध नर्तकी जो लगातार बिना रुके अपना नृत्य प्रस्तुत कर रही है। उसके साथ ताल मिलाने के लिए एक तबला वादक है जो अब बुरी तरह थक चुका है। और वहीं एक कोने में राजा के गुरु भी उपस्थित हैं, जिन्हें राजा ने इनाम बांटने के लिए स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक भारी थैली सौंप रखी है। ये सभी पात्र अपनी अपनी ही दुनिया में खोए हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि कुछ ही पलों में उनके जीवन में एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। अब कहानी में आता है वो टर्निंग पॉइंट, एक ऐसी चेतावनी जिसे पूरी तरह से गलत समझ लिया गया। रात ढल चुकी है और सुबह की ब्रह्मबेला आ गई है। लगातार संगीत बजने और नृत्य होने की वजह से थकान अब हर किसी पर हावी होने लगी है। और यहीं पर वो घटना घटती है जो इस कहानी का रुख मोड़ देती है। सुबह के उस पहर में लगातार तबला बजाते बजाते वादक की हालत खराब हो चुकी है और उसे नींद के झोंके आने लगते हैं। वह ऊँघने लगता है, जिससे संगीत की लय बिगड़ने का खतरा पैदा हो जाता है। नर्तकी की नज़र उस पर पड़ जाती है। वह अच्छे से जानती है कि अगर राजा ने इस ऊँघते हुए तबलावादक को देख लिया तो उसे बहुत ही कठोर दंड मिलेगा। ये सीधे सीधे जीवन और मृत्यु का सवाल था। इसीलिए बात को संभालने और उसे होशियार करने के लिए नर्तकी एक बेहद चतुराई भरा तरीका अपनाती है। वह संगीत के बीच में ही बड़ी लय के साथ ये दोहा पढ़ती है। वो गाते हुए कहती है कि रात का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो बीत चुका है, बस थोड़ी सी रात और बची है और ये पल पल करके जा रही है। बस एक झपकी या एक पल की नींद के कारण अपने ऊपर दंड का कलंक मत लगाओ, अपना जीवन बर्बाद मत करो। अब जरा इस विडंबना को देखिए। नर्तकी का उद्देश्य सिर्फ अपने तबला वादक को जगाना और उसे राजा के भयानक क्रोध से बचाना था। ये एक बहुत ही सीधी साधी चेतावनी थी। लेकिन दरबार में बैठे बाकी लोगों ने इस दोहे को किस तरह सुना और समझा, ये पूरी कहानी को एक एकदम नए मोड़ पर ले जाता है। इसके बाद जो हुआ वो बिल्कुल हैरान करने वाला था। दरबार में अचानक पूरी तरह से हलचल मच जाती है। तबलावादक तो सतर्क होकर फिर से शानदार तरीके से तबला बजाने लगता है, लेकिन तभी अचानक राजकुमार दौड़कर आता है और अपना मुकुट नर्तकी को दे देता है। उसके तुरंत बाद राजकुमारी आती है और अपना कीमती हार नर्तकी को सौंप देती है। और तो और राजा के गुरु भी अपने आसन से उठते हैं और स्वर्ण मुद्राओं की वो पूरी थैली उस नर्तकी के कदमों में रख देते हैं। बेचारा राजा ये सब देखकर पूरी तरह से सन्न और क्रोधित रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर एक नर्तकी ने सिर्फ एक दोहा बोलकर उसके पूरे परिवार और गुरु को कैसे लूट लिया। चलिए अब इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि कैसे इस एक दोहे ने 3 अलग अलग जिंदगियों को झकझोर कर रख दिया। इस पूरी आपाधापी के बाद अब वक्त है कहानी के असली रहस्य को समझने का। एक ही दोहा, लेकिन उसने 3 अलग अलग लोगों के गहरे रहस्यों को कैसे छुआ, ये जानना बेहद दिलचस्प है। आइए देखें कि हर पात्र ने उस दोहे का क्या अर्थ निकाला। सबसे पहले राजकुमार, जो राजा के कुर्सी ना छोड़ने से बुरी तरह हताश था। उसने उसी दिन अपने पिता की हत्या की खौफनाक साजिश रची थी।
लेकिन दोहे ने उसे समझाया कि पिता का जीवन वैसे ही अब थोड़ा सा बचा है, तो हत्या का कलंक क्यों लेना। उसने सिंहासन के लिए शांति से प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। उधर राजकुमारी, जिसकी शादी नहीं हो रही थी, वो उसी रात महावत के साथ भागने वाली थी। दोहे ने उसे एहसास दिलाया कि थोड़ा समय और रुकना बेहतर है, भागकर परिवार पर कलंक क्यों लगाना। और सबसे दिलचस्प बात तो गुरुजी की है। उन्होंने पूरा जीवन जंगल में घोर तपस्या की थी, लेकिन जीवन के अंतिम पड़ाव में वे एक नर्तकी का नृत्य देखने में अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे थे। दोहे ने उनकी आंखें खोल दी कि अब थोड़ा सा ही जीवन बचा है, उसे वापस ईश्वर की भक्ति में ही लगाना चाहिए। इन रहस्यों के खुलने के बाद अब बढ़ते हैं अंतिम समाधान की ओर, एक पूरी तरह से बदला हुआ राज्य। जब राजा अपने ही परिवार और अपने गुरु से ये सारे हैरान कर देने वाले रहस्य सुनता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। उसका मन पूरी तरह झकझोर उठता है। उसे एकदम से एहसास होता है कि सत्ता के लालच में कुर्सी से चिपके रहने और अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने के कारण उसका राज्य और परिवार किस भयानक कगार पर पहुंच गए थे। बिना एक भी सेकंड गवाए वो तुरंत 3 बड़े फैसले लेता है। पहला, वो समझ जाता है कि उसकी उम्र हो चुकी है, इसलिए वो उसी पल अपना मुकुट उतारकर अपने बेटे को सौंप देता है। दूसरा, वो अपनी बेटी को दरबार में मौजूद राजकुमारों में से अपना मनपसंद जीवन साथी चुनने की पूरी स्वतंत्रता देता है, ताकि उसका भविष्य सुरक्षित हो सके। और तीसरा, वो खुद राजपाट त्याग कर शांति और तपस्या के लिए जंगल की ओर प्रस्थान करने का निर्णय लेता है। महज एक पल में राज्य के सारे तनाव जैसे हवा हो जाते हैं। और ये बात यही खत्म नहीं होती। जरा नर्तकी के नजरिए से भी देखते हैं कि ये कैसे आगे विकसित होता है। नर्तकी, जो ये सब तमाशा चुपचाप देख रही थी, उसे अचानक एक बहुत बड़ा आत्मज्ञान होता है। एक तरफ अनजाने में ही सही, उसने अपने नृत्य और एक साधारण से दोहे के माध्यम से पूरे राज परिवार की दिशा ही बदल दी। लेकिन दूसरी तरफ उसे ये भी गहराई से एहसास होता है कि वो दोहा सबसे ज्यादा उसी पर लागू होता है। घनी गई थोड़ी रही। आखिर उसका भी तो जीवन तेजी से बीत रहा है। वो दूसरों को तो कलंक से बचा रही है, लेकिन खुद अभी भी उसी भौतिक दुनिया के लालच में उलझी हुई है। ये सोचकर वो नर्तकी भी अपना पेशा छोड़कर बाकी का जीवन आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाने का एक बहुत बड़ा फैसला करती है। इस पूरी कहानी के बाद अब आते हैं इसके मुख्य संदेश पर। समय की क्षणभंगुर प्रकृति। सच मानिए तो ये पूरी कथा मानव अस्तित्व की सच्चाई का एक बहुत बड़ा आईना है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, ये हम सब जानते हैं। जो समय बीत गया उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन जो थोड़ा सा समय बचा है वो बहुत बहुत कीमती है। जीवन में जल्दबाजी या हताशा में आकर कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाना चाहिए जो जीवन भर का कलंक बन जाए। बचे हुए समय को सही दिशा में, सही कर्मों में और जीवन के वास्तविक उद्देश्यों को हासिल करने में लगाना चाहिए, ताकि जब अंत समय आए तो कोई पछतावा ना हो। इस विश्लेषण के अंत में ये एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। हम सभी के जीवन की घड़ी लगातार बिना रुके टिक टिक कर रही है। बहुत सारा वक्त तो बीत चुका है और न जाने कितना बाकी है। जो भी थोड़ा सा समय बचा है, उसका उपयोग आखिर किन चीजों के लिए किया जाएगा? क्या उसे क्रोध, अहंकार या गलत फैसलों में बर्बाद कर दिया जाएगा, या फिर कुछ ऐसा सार्थक किया जाएगा जो आने वाले कल को सच में बेहतर बना सके? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर गहराई से विचार करना बहुत जरूरी है। सोचने के लिए ये एक बेहतरीन बिंदु है और इसी के साथ आज का ये विश्लेषण समाप्त होता है।